हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट purchase of goods and services, financial services, remittance facility, etc. against the value stored therein. For example, Sodexo card and preloaded value. देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक प्रीलोडेड वैल्यू होती है। आपके पास उसमें पैसा ऑलरेडी स्टोर होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए, किसी फाइनेंशियल सर्विस में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जैसे क्या हो गया आपका पेटीएम, गूगल पे, ये सब जो है क्या है, ये आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं भाई। इसमें उधार तो मिलता नहीं है। आपके पास अगर पैसा है, आपने पहले से पैसा उसमें लोड किया हुआ है वॉलेट में अपनी, तो बेसिकली जितने भी वॉलेट्स होते हैं, मैं यहाँ पर वॉलेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी वॉलेट होते हैं, अमेजॉन पे का वॉलेट हो गया, आपका फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, उनमें आप पैसा लोड कर लेते हो, उसके बाद आप पैसा पे कर सकते हो। तो ये हुआ आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू कर सकता है? अब सबको इशू नहीं कर सकता है। नो एंटिटी, यहाँ पे लिखा नो एंटिटी कैन सेट अप एंड ऑपरेट पेमेंट सिस्टम फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑथराइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन क्या निकल के आया कि भाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर एक इशू करना है या एक ऐसी कंपनी बनानी है जो पीपीआई इशू करे, तो क्या उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। अप्रूवल कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, ठीक है। एंड इसमें ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए लोग या जो बैंक हैं सिर्फ वही इशू कर सकती हैं। कोई भी जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो या नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हो, वो अलाउड हैं पीपीआई इशू करने के लिए, लेकिन नेसेसरी अप्रूवल चाहिए उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। 2007 में जो एक्ट बना था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई उनको अप्रूवल देता है। जो भी वहाँ पर नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो उनको करनी होती हैं, लॉग मेंटेन करना होता है, काफ़ी कुछ है, वो भी बताता हूँ आपको। तो इस तरह से उनको जो है अप्रूवल मिलता है। अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि पीपीआई जो है, जैसे आपके पेमेंट मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिजिटल वॉलेट, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोन पे, और इवन जो प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, गिफ्ट कार्ड आप परचेज करते हैं ना बहुत जगह से, भाई किसी को कुछ गिफ्ट देना है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या गिफ्ट देना, चलो यार 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये वैल्यू का हम गिफ्ट कार्ड दे देते हैं। तो वो गिफ्ट कार्ड भी क्या है? एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए जब अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिल गया, यहाँ से कहानी शुरू होगी कि उसके बाद जो कंपनीज़ हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उनको क्या करना होता है। देखिए जितनी भी एंटिटीज़ हैं जिनको अप्रूवल मिल गया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का, उनको जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनका एक लॉग मेंटेन करना होगा। लॉग मेंटेन करने से क्या होगा, मतलब ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कितने पैसे भेजे गए, किस एड्रेस पे भेजे गए, कहाँ, मतलब किसी फ़ोन नंबर पर भेजे गए, जहाँ भी उनका पेमेंट हुआ, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो कितने टाइम पर फेल हुआ, ठीक है, क्या रीज़न था फेल्योर का, ये सारी चीज़ें इनका एक लॉग मेंटेन करना होता है। आप पूछें अच्छा इंटरव्यू में कि लॉग कितने साल तक जो हमारी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की एंटिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको कितने साल का लॉग मेंटेन करना होता है, तो ये उनको 10 साल का लॉग मेंटेन करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए आरबीआई क्या करता है, इन लॉग की स्क्रूटनी भी कर सकता है, ठीक है। तो डेटा जो है वो स्क्रूटनी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये या कोई और एजेंसी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज कर दे, उसको ये लॉग अवेलेबल करानी होगी कंपनीज को जब भी वो मांगे, ठीक है। ऑन डिमांड आपको अवेलेबल करानी होगी। और हर साल जो है कोई अगर आपको मतलब
वो लग रहा है कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन लगे जो सस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उसकी डिटेल भी कंपनीज को प्रोवाइड करनी होंगी। किसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND, जो एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है, उनको जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की सारी लिस्ट जितनी भी कंपनीज होंगी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, उन्हें प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, तो टू फैसिलिटेट इंटरऑपरेबिलिटी एंड हार्मोनाइजेशन। अब देखिए इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, अलग अलग कंपनीज हैं, गूगल हो गई, जीपे, फ़ोन पे, लेकिन उनका क्या होना चाहिए भाई, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, यूज़र को दिक्कत ना हो। अब यूज़र को ऐसा ना हो कि उसके पास फ़ोन पे से पैसा भेजना है तो दूसरे यूज़र के पास भी फ़ोन पे होना ज़रूरी हो। गूगल पे यूज़ कर रहा है दूसरा आदमी तो आप उसे नहीं भेज सकते हो। तो जो आपका इंटरऑपरेबिलिटी है उसका मतलब यही है कि सेम प्लेटफॉर्म एक यूज़ किया जाए, ताकि जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंपनीज कोई भी किसी को पैसा भेज सके। ठीक है, एंड हार्मोनाइजेशन अमंग्स द वेरियस PPIs, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस on the eligibility criteria and condition of use of payment system operator involved in the issuance and operation of prepaid payment instruments। तो देखिए एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, इंटरऑपरेबिलिटी एंड हार्मोनाइजेशन अचीव कर पाएँ, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सी गाइडलाइंस और क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंटिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको जो है इन गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना होता है। अब बात आती है इंटरऑपरेबिलिटी जो है कैसे मिलेगी। देखिए इंटरऑपरेबिलिटी मींस दैट रिगार्डलेस ऑफ हु इशूज द PPI कार्ड, मतलब कौन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है या कार्ड इशू कर रहा है या कौन जो है ई वॉलेट इशू कर रहा है, रिगार्डलेस उसके बिना कस्टमर कैन यूज देयर PPI एंड ई वॉलेट एट एनी एक्सेप्टेंस पॉइंट। मतलब कस्टमर गूगल पे यूज़ कर रहा हो या फ़ोन पे यूज़ कर रहा हो या भीम यूज़ कर रहा हो, लेकिन वो पेमेंट किसी भी शॉप पे कर सकता है, कहीं भी जहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब हो सकता है जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो आपका मोबिक्विक यूज़ कर रहा हो, लेकिन यूज़र वहाँ पर जो है पैसा भेज सकता है। इसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, Therefore, it means under interoperability, a PPI holder can swipe their card। अब क्या होता है, आपके पास जैसे डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड भी काइंड ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास अकाउंट में पैसा होता है तभी आप पे कर पाते हो। अब आपके पास देखो वीज़ा का डेबिट कार्ड है, ठीक है, मानो इंडसइंड बैंक का है मान लीजिए, तो अगर कहीं भी आप किसी भी बिग बाज़ार में कहीं भी शॉपिंग करें तो कभी आपको बताना पड़ता है कि मतलब हमारा ये कार्ड है, इस बैंक का है, आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ले लेते हैं ना, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, यही यहाँ पे बताया गया है। देयरफॉर इट मीन्स अंडर इंटरऑपरेबिलिटी a PPI holder can swipe their card at any merchant outlet having a card swiping machine। जहाँ भी कार्ड स्वैपिंग मशीन है वहाँ पर वो स्वाइप कर सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हो। तो इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, एक टेक्निकल कॉम्पेटिबिलिटी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच, इनेबल्स ए पेमेंट सिस्टम टू बी यूज्ड इन कंजंक्शन ऑफ अदर पेमेंट सिस्टम। मतलब डिफरेंट पेमेंट सिस्टम के बीच एक जो है कॉम्पेटिबिलिटी बैठाता है और एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करना है। ये हो गया आपका। एंड इसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इंटरऑपरेबिलिटी को अचीव करने के लिए। कॉमन टू वॉलेट्स एंड कार्ड्स, मतलब जो भी वॉलेट्स आप लोगों को पता ही होगा। देखिए वेयर PPIs आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ वॉलेट्स, इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द PPI शैल बी इनेबल्ड थ्रू UPI। अब देखो आप फ़ोन पे यूज़ करो, भीम यूज़ करो, गूगल पे यूज़ करो, पेमेंट तो आपका UPI के थ्रू होता है। वो आप 4 डिजिट का या 6 डिजिट का पिन कोड डालते हो, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे के अकाउंट में, आपके अकाउंट से। तो ये कैसे अचीव हो पा रहा है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे गूगल पे यूज़र को या फ़ोन पे यूज़र को कैसे पैसा भेज पा रहे हैं, क्योंकि सब एक सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ UPI। ठीक है, वेयर PPIs आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ कार्ड। अब जहाँ पर कार्ड के फॉर्म में दिया गया है तो कार्ड जो है जितने भी ऑथराइज नेटवर्क हैं वहाँ पर जो है वो यूज़ हो जाते हैं। PPI MTS shall remain exempted from interoperability where gift PPI issuer have the option to offer interoperability। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है जो गिफ्ट कार्ड के रूप में PPI इशू होता है वहाँ पर इसको एग्जम्प्ट रखा गया है। जैसे आपका अमेजोन का गिफ्ट वाउचर होता है, ठीक है, तो अमेजोन का गिफ्ट वाउचर क्या होता है, फ्लिपकार्ट पर तो यूज़ कर नहीं सकते हो, तो वहाँ पर इसकी जो है अनिवार्यता नहीं है, ये कंपल्शन नहीं है कि वहाँ पर भी आप इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराएं। क्यों? क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का गिफ्ट कार्ड है वो उन्हीं की साइट पर यूज़ हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है द इंटरऑपरेबिलिटी शैल बी फैसिलिटेटेड टू ऑल KYC कंप्लायंस PPIs एंड इंटायर एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर।
It shall be mandatory for PPI issuer to give the holder of full KYC PPIs interoperability through authorized card network.